कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि मेरे नाम के आगे जो राधा का स्मरण कर ले उसको तुम्हें अनायास ही मिल जाता हूं। मतलब वो राधा जैसी भक्ति करे। राधा नाम बोलने से कुछ नहीं होता, वरना तो हर एक व्यक्ति राधा बोले और सब कुछ हो जाए। बस 2-2 मिनट राधा हो जाए, राधा हो जाए, राधा हो जाए। मर्म समझना सीखे। हर एक को कहता है मैं भी राधा जैसा हो जाऊं, बहुत अच्छा गुण छे तारामा, अंतःकरण इसके जैसा होना चाहिए। आपको तो जो ये अलग अलग चित्र में राधा दिखाई देती है तो किसी चित्रकार की कल्पना है, वो किसी चित्रकार की कल्पना है और राधा कृष्ण का सर्जन है। दोनों में बहुत अंतर है। क्या सर्जक का सर्जन कोई चित्रकार कर सकता है? पर तुम कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर सर्जक है, तो तुम उस राधा रूपी प्रेम का सर्जन कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि वो अमन सर्जन है, वो यूनिक है। इसीलिए वो जरूरी है कि तुम उस जैसे बन जाओ। उन्होंने कभी प्रभु में ऐब क्षण मात्र के लिए भी न देखा, न रूठे, न ईर्षा, न निंदा। प्रभु को जो दुर्गुण पसंद नहीं है वो एक भी दुर्गुण का चिंतन न करना, इस तरह से खुद को पवित्र रखना। पवित्र रखना उसे कहते हैं। ना धोकर बैठना वो एक पवित्रता शारीरिक है, पर मूल पवित्रता किसे कहते हैं कि प्रभु को जो गुण अस्पृश्य लगते हैं, जिसे दुर्गुण कहते हैं, उसे मैं अपने अंदर धारण न करूं, तो तुम स्पृश्य हो जाते हो, तुम पवित्र हो जाते हो। और वही अंतःकरण हमेशा हमेशा जुड़ जाता है। और अगर प्रभु ने तुम्हें पुकारा, प्रभु ने तुमको अपनाया है और तुम्हारा हाथ थामा है, तो जरूर तुम्हारे जीवन में भौचाल लाकर, तुम्हारे कर्म कटवाकर तुम्हें ले जाएंगे। इसलिए कर्म काटने की तैयारी रखो। दुख में तड़पो मत, दुख में प्रभु से बगावत मत करो, दुख में परमात्मा को कोसो मत, दुख में परिस्थितियों को कोसो मत। प्यार दुगना बढ़ा देते हैं। दुख आता है तो प्यार दुगना बढ़ा देते हैं। ये सीखो। दुख आता है, केयर दुगनी बढ़ जाती है, ये सीखो। आपका स्वजन बीमार होता है तो आप ऑफिस जाना बंद करके उसके पास बैठते हो कि नहीं बैठते हो? प्रेम नहीं तो क्या है? तुमको ये फिर सीखने में कहां कोई किताब पढ़ने की जरूरत है? देखो, सामान्य दृष्टांत से पता चल जाता है। घर में बुखार किसी को आया है और शादी कहीं है, अगर वो जिस व्यक्ति को बुखार है वो तुमको बहुत प्रिय है, तो आप उसको बुखार में तड़पता छोड़कर शादी में नहीं जाओगे। आप क्या कहोगे? समाज को जो कहना हो कह दे, मैं मेरे बेटे को छोड़कर नहीं जाऊं। ये क्या हो गया? तुम तो समाज की बहुत पैरवी करने वाले थे। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। अब क्या हुआ? प्रेम। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। फिर भी वो करुणाकर है। तुमने हजारों बार उसकी बातों को ठुकराया है, पर फिर भी उसकी आंखों में देखो, आज भी तुम्हारा इंतजार है। अकेले जाकर बैठना अंतःकरण के पास, पता चल जाएगा। तुम दुष्ट हो, तुम पापी हो, तुम नराधम हो, तुम अच्छे हो, तुम संत हो, तुम सज्जन हो, तुम ज्ञानी हो, तुम अज्ञानी हो, तुम कोई भी क्यों ना हो, वो हर एक के इंतजार में है। क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे गुणों से, दुर्गुणों से नहीं पहचानता, वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से पहचानता है। इसलिए उससे मिलने का एक ही जरिया है, तुम मन के आवरण निकाल दो और आत्मा से मिलने जाओ। फिर देखो वो कैसे मिलता है। और हाँ, एक बात, उसको मिलने के बाद वापिस वो पुराने गंदे कपड़े पहनना मत, जो उतार दिए दुर्गुणों के, क्योंकि वापिस वही पहनोगे, दूर चले जाओगे। फिर दोष परमात्मा को ना देना, ऐसा थोड़ी करते तुम दूर चले गए, तो वो कहते, वो भी कहेंगे ऐसा थोड़ी हुआ, तुम दुर्गुण पहन लिए।
क्योंकि परमात्मा मूर्ख नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। वो करुणाकर है, दयालु है, पर मूर्ख नहीं है। दया करेंगे पर समझते हैं तुमको, इसलिए उनको पटाने की कोशिश मत करना, वहां चालाकी या चतुराई की कोशिश न करना, शुद्ध प्रेम करना। जल्दी वो तुम्हें अपने अंदर संभालेंगे और जल्दी तुम्हारी पुकार सुन लेंगे। बंदगी साहब, बंदगी साहब।